यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी को किस तरह से कवर किया जाए। एज अ जीएस सब्जेक्ट यूपीएससी में ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट 7 to 8 एमसीक्यूज आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं और मेंस में जीएस पेपर 1 में आपको ऑलमोस्ट 80 to 90 मार्क का ये जो पेपर ज्योग्राफी से देखने को मिलता है गाइस। सो क्या वो राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि हम लोग ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली कवर कर सकें। इस सेशन में हम लोग वही बात करने वाले हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि हम लोग हर एक जीएस सब्जेक्ट का थ्रेडबेयर एक्शन प्लान और स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। सो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट विल बी ऑन ज्योग्राफी। एंड चलिए फटाफट से हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइस। अगेन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ अगर आप तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो हम लोगों ने ऑलरेडी 2023 के जो बैचेज हैं उनको अनाउंस कर दिया है। इफ यू वांट यू कैन प्रिपेयर विद अस आल्सो। एनीवेज, सो फटाफट से हाईलाइट बता देता हूं सेशन के क्या होने वाले हैं। हम लोग ब्रॉड ट्रेंड लेंगे ज्योग्राफी का, प्री और मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं ये हम लोग बात करेंगे। हम लोग एक्शन प्लान लेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कि भाई ज्योग्राफी किस तरह से आपको क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, क्या सोर्सेज आप जो है फॉलो कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। एंड किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए सब्जेक्ट को ये हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करूंगा और किस तरह से आप सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं गाइस। चलिए, सो सबसे पहले हम लोग जो है 5 साल के प्रीलिम्स के ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे सब्जेक्ट्स का हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड किया हुआ है। ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूँ 2017 में 7 क्वेश्चन, 18 में 4 क्वेश्चन, 19 में 7, देन 5 एंड देन 5 क्वेश्चन। सो आपको देखने को मिल रहा होगा 7-5 जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इतने कम क्वेश्चन जो है ये क्यों देखने को मिल रहे हैं? इट इज़ बिकॉज कि हम लोगों ने क्या किया है, स्पेशली 2013 के बाद हम लोगों ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम है प्रीलिम्स जो है वो हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया। तो थोड़ा बहुत जो है फॉरेस्ट बैकग्राउंड के या फिर जो आपके एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के या जो बेसिकली फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनको जो है थोड़ा बहुत एडवांटेज देने के लिए, उनके लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड बनाने के लिए हमने इन्वायरमेंट के थोड़े बहुत एग्रीकल्चर के जो है क्वेश्चन वो इंक्रीज करे हैं। ठीक है जी। सो आप रिसेंटली ट्रेंड कंटिन्यूस ट्रेंड देख रहे हैं हम लोग कि भाई जो आपका इन्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर है, इसके क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ से निकल के आए हैं? ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से निकल के आए हैं। ठीक है जी। बट जो प्रीलिम्स में कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि 90 to 95 मार्क के जो है क्वेश्चन वो आपको ज्योग्राफी से ही देखे जा रहे हैं। तो हम लोग इस सब्जेक्ट को जो है हल्के से नहीं ले सकते। ये नहीं सोच सकते कि भाई 7 ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम लोग प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें मेंस में जो है 90-95 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो यहीं से देखने को मिल रहा है गाइस। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एनीवेज, सो अगर मैं सिलेबस की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस पोर्शन, सो सिलेबस जो है हमारे ज्योग्राफी का क्या लिखा हुआ है? सो इट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। हम लोग ये यहाँ पे ब्रॉडली लिखा हुआ है। फिजिकल ज्योग्राफी है, सोशल इन्वायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। सो हमको ब्रॉडली हमने बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी, कंसेप्चुअल ज्योग्राफी लिखा है, इंडियन ज्योग्राफी बोथ फिजिकल एज वेल एज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी बोथ फिजिकल एज वेल एज इकोनॉमिक। तो ये जो है हम लोग को ब्रॉडली सिलेबस में प्री में लिखा हुआ है। मेंस की अगर मैं बात करूँ तो जीएस पेपर 1 में जो है आपको मेंस में ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो उसमें हम लोग को ब्रॉडली लिखा हुआ है सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड के फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में, कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में हमने बात की है वो वर्ल्ड में एज वेल एज साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, क्या वो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, आपका भूकंप हो गया, सुनामी हो गई, वोल्केनिक एक्टिविटीज हैं, चक्रवात हैं, इनके ऊपर भी जो हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड फाइनली ज्योग्राफिकल फीचर्स, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल जो आपके लैंड फॉर्म्स हैं या फिर जो आपकी वाटर बॉडीज हैं, इनके ऊपर भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइस कैप, वाटर बॉडीज, फ्लोरा फोना, इनके ऊपर जो चेंजेस हैं, इस तरह की चीजें भी पूछी जा रही हैं। ठीक है। सो ब्रॉडली हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे प्रीलिम्स में हम लोगों को दे रखा था वैसे ही मेंस में हम लोगों को दे रखा है। तो बहुत ब्रॉड लेवल पे हम लोगों को ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत होगी। क्यों? बिकॉज ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है जी। एनीवेज, जीएस पेपर 3 में भी थोड़ा बहुत रेफरेंस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ज्योग्राफी का। सो मेजर क्रॉपिंग पैटर्न, जीएस पेपर 3 में एक हमारे पास टॉपिक है मेजर क्रॉपिंग पैटर्न, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स, इरिगेशन स्टोरेज, मार्केटिंग इन एग्रीकल्चर, ऑल दोज इशूज, ये सारे जो है टेक्नोलॉजिकल एड टू फार्मर्स। तो ये सारी चीजें भी जो आपको जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन मिलता है, जो कहीं ना कहीं जो है ज्योग्राफी जिसका जो है बेस बनता है गाइस। ठीक है जी। सो प्री में जो है आपको ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 7 से, जैसे मैंने बताया 6 से 7 क्वेश्चन है, एंड मेंस में आपको इस तरह से पेपर 1 एंड पेपर 3 में इसका रेफरेंस देखने को मिल रहा है गाइस, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के बारे में, किस तरह के प्रीवियस ईयर के आपको ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, किस तरह के आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये सारे की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 5 सालों में जो है आपको 5 से 7 जो है एवरेज क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और उससे पहले काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते थे। बट अगर हम लोग इसको एग्रीकल्चर के साथ मिला के देखें तो तब जो है पिक्चर थोड़ी चेंज हो जाती है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे 2017 में 7 ही क्वेश्चन थे, बट 5 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर से पूछे गए थे। और एग्रीकल्चर जो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, बट थोड़ा अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो ये भी ज्योग्राफी का ही पार्ट हो जाता है। 14 क्वेश्चन जो है आपके एनवायरमेंट से पूछे जा रहे थे, ठीक है जी। लेटेस्ट की बात करूँ तो 5 क्वेश्चन जो है आपको 2021 में ज्योग्राफी से पूछे हैं, और 7 क्वेश्चन जो है आपको आपका एग्रीकल्चर से पूछे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चन जो है आप देखोगे कि हमेशा ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर से पूछे जा रहे हैं गाइस, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज हम लोग एग्रीकल्चर को भी पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, और अगर वहीं पर आप काफ़ी डिटेल में एग्रीकल्चर पढ़ लोगे तो आपका जो है सारा पोर्शन यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। मैं साथ साथ में आपको स्ट्रैटेजी बताता रहूँगा क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड से काफ़ी चीज़ें आपको एनालाइज होकर निकलेंगी, और दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन मेकिंग अप द प्लान। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस के जीएस पेपर 1 का आप यहां पे ट्रेंड दे सकते हो। ज्योग्राफी में कहा कितने मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं। सो पिछले कुछ सालों में 3-4 सालों में आप देखोगे अराउंड 85 to 95 इस तरह का जो है एवरेज ट्रेंड चल रहा है। 80 से 85 मार्क्स के जो है आपको यहाँ पे, या 90 से 95 मार्क्स के जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये जो है आपका ब्रॉड ज्योग्राफी में मेंस में हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। मैं क्वेश्चन को जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा उसके लिए, बट मैं क्वेश्चन जो है आपको फ्लैश करता रहूंगा। अगर आप जो है इसका आंसर जानते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन का जो है अटेम्प्ट कीजिएगा, एंड देन आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। सो पहला क्वेश्चन देखो, यूपीएससी 19 में पिछले 3 साल के ट्रेंड ले रहा हूँ। प्री में 2019 में जो है क्या क्वेश्चन पूछा गया, खरीफ क्रॉप की कल्टीवेशन में जो है इन स्टेटमेंट्स के बारे में जो है हम लोगों को क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। सो अगेन जैसे एरिया राइस कल्टीवेशन का जो है सबसे ज़्यादा है, ज्वार का जो है ऑयल सीड से ज़्यादा है, एरिया जो है कॉटन का शुगर केन से ज़्यादा, और शुगर केन की कल्टीवेशन जो है डिक्रीज हो रही है। ये जो है ऑप्शन पूछे हुए थे, और ये जो है आपको जो है इसमें बेसिकली ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है जी। देन न्यू वर्ल्ड से ऐसी कौन सी प्लांट्स है जो न्यू वर्ल्ड से हमने जो है डोमेस्टिकेट करी और ओल्ड वर्ल्ड में लेके गए, तो ये जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन क्या है, एग्रीकल्चर के निकल के आते हैं, ठीक है जी। 21 जून को सन जो है वो क्या करता है, इनमें से क्या ऑप्शन जो है सही है। सन क्या होता है कि या तो आर्कटिक के नीचे नहीं जाता है, या आर्कटिक के जो है ऊपर ही रहता है, क्या होता है, ये सारा जो है पूछा हुआ है। तो अगेन वेरी वेरी बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी में जब हम लोग आपका वेदर पैटर्न या जो है आपको क्लाइमेटिक चेंजेस देखते हैं, जब रेवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हम लोग डिफरेंट सीजन्स देखते हैं, तो उसमें जो है ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं गाइस, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। वाई ड्यू ड्रॉप्स आर नॉट फॉर्म्ड ऑन दी क्लाउडी नाइट। तो आप देखते हो यहाँ पे कि आपको यहाँ पे एक फिजिकल ज्योग्राफी या फिर जो आपका टिपिकल जो आपका कंसेप्चुअल ज्योग्राफी है, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन कंसेप्चुअल ज्योग्राफी के हो गए। देन देर इज 1 क्वेश्चन ऑन द वर्ल्ड एंड इट्स जियोफिजिकल बॉडीज, या फिजिकल जो आपके यहाँ पे लैंडफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली सी एंड उसके साथ में जो है नेबरिंग कंट्रीज, इनके बारे में पूछा हुआ है, और ये कोई ऐसे रैंडम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे जो भी एरिया पूछा हुआ है, जैसे सीरिया वाला एरिया है, मोरक्को वाला एरिया है, ये एरिया जो है बेसिकली न्यूज़ में चलते रहते हैं। जैसे मेडिटेरेनियन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चलता रहता है बिकॉज ऑफ द रिफ्यूजी क्राइसिस, या फिर आपका रेड सी वाला रीजन जो है न्यूज़ में चलता रहता है। तो उसी के आसपास की जो चीज़ें अभी पूछी हुई हैं, ठीक है। अभी अब मैं बात कर रहे हैं तो यूक्रेन वाला रीजन न्यूज़ में चल रहा है, तो वहाँ पे ब्लैक सी जो है वो न्यूज़ में चलेगा, ठीक है जी। तो आपको इस तरह से सोच के चलना है कि करंट अफेयर्स में क्या चीज़ चल रही है, कौन सा जो है जियोपॉलिटिकल एरिया जो है वो फोकस हो रहा है, और वहाँ पे आपको देखना है कि किस तरह की ज्योग्राफी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पहले भी पूछे हुए, 2015 प्रीलिम्स में हम लोगों को पूछा हुआ है कि मेडिटेरेनियन सी में कौन सा जो है कंट्री नहीं खुलता है। देन उसके बाद पूछा है कि मेडिटेरेनियन सी इनमें से कौन से कंट्रीज को बॉर्डर करता है। तो इस तरह से मेडिटेरेनियन वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए, क्योंकि पिछले 5-7 साल में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है वो एरिया, ठीक है जी। अभी जो है ब्लैक सी वाला रीजन हो गया है। एनीवेज, सो अगेन यहाँ पे ग्लेशियर्स के ऊपर भी जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 19 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया। सो ग्लेशियर के ऊपर जो क्वेश्चन दे कि भाई इन ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकल रही है। तो रिवर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत लाइक आप कह सकते हो फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी एग्जामिनर्स का। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आई होप आप जो है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वीडियो पॉज कर रहे हो और साथ साथ में जो है क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो, ठीक है जी। 20 की अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी की, 20 में क्वेश्चन जो है अगेन वही फिजिकल
फिजिकल ज्योग्राफी में जो कंसेप्चुअल ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो देखो आपको जेट स्ट्रीम्स के ऊपर सवाल पूछा है और साइक्लोन्स के ऊपर सवाल पूछा है। तो भैया साइक्लोन्स तो जैसे कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी। क्यों? बिकॉज हमारा जो एरिया है वो साइक्लोन प्रोन एरिया है और हर साल जो है बहुत सारे साइक्लोन्स यहाँ पे आते हैं, तो इस करके हमेशा जो है ये टेंडेंसी रहती है कि पेपर में पूछा जा सकता है गाइस, ठीक है जी। सो ये जो है आपकी जेट स्ट्रीम्स होती हैं यहाँ पे। आई होप अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे आप पॉज करके इसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। देखो अगले इस साल भी जो है क्वेश्चन ग्लेशियर के ऊपर पूछा है कि सियाचिन ग्लेशियर इनमें से कौन सी जगह सिचुएटेड है, ठीक है। ये वो टाइम था जब हम लोग देख रहे थे कि भाई ये पूरे एरिया में जो है इंडो चाइनीज कन्फ्लिक्ट चल रहा था जो आर्मी के बीच में, तो उस टाइम पे ये न्यूज़ में चल रहा था। दैट्स वाई इस तरह की ज्योग्राफिकल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देन इसके अलावा क्रॉप का भाई एक क्वेश्चन देखने एग्रीकल्चर देखने में मिला कि क्रॉप की जो है कंडीशन पूछी हुई है और फिर पूछा है कि ये क्रॉप जो है कौन सी हो सकती है, ठीक है। सो ये जो है इसका आंसर है। अगेन सारी कंडीशन दे रखी है और कौन सा क्रॉप होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, ठीक है जी। ऑयल के ऊपर पूछा है कि वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट जो है इनमें से किस चीज़ का ग्रेड जो है माना जाता है। सो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था कि भाई रिवर और उनके आसपास की ये रिवर कहाँ पे ड्रेन कर रही है, इसके बारे में बताना। तो अगेन वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें भी रिवर्स वाले एरिया या वो एरिया स्पेशली जो न्यूज़ में चल रहे हैं उनके आसपास में कोई वाटर बॉडी है, वो वाले एरियाज काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई मेकोंग अंडमान में, थेम्स जो है आयरिश में। सो इनको हम लोगों को बेसिकली क्या करना है कि कौन से पेयर जो है सही हैं कौन से गलत है, ये हमको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है जी। सो ये आपका इसका जो है आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मैं आंसर्स के ऊपर नहीं जाऊँगा बिकॉज सेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ओके। सो ओशन मीन टेम्परेचर के ऊपर जो है क्वेश्चन आया था, फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन है बट वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कि भाई ओशन जो मीन टेम्परेचर है उनके बारे में जो है क्वेश्चन बताना है कि ओशन मीन टेम्परेचर या ओशन सरफेस टेम्परेचर इनमें से कौन सी जो है ज़्यादा बेटर होता है क्लाइमेट की जो है जो क्लाइमेट प्रेडिक्शन है या रेनफॉल प्रेडिक्शन वो करने के लिए। तो ये जो चीज़ है उस टाइम पे न्यूज़ में भी चल रही थी, हिंदू ने काफ़ी अच्छी डिटेल से कवर किया था इसको, दैट्स वाई जो है इसका क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया था गाइस, ओके। इसके अलावा मिनरल्स के ऊपर जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एवरी अल्टरनेट ईयर्स में हम लोग मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस 20 में हम लोगों ने मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चन देखा था। इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है ऑफिशियली मेजर मिनरल जो है डेजिग्नेट कर रखा है, विच इज़ देयर इन दी वेबसाइट ऑफ लाइक जो मिनरल रिसोर्सेज की वेबसाइट है वहाँ पे ये सारे लिखे भी हुए हैं, ठीक है। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू आंसर, क्यों? बिकॉज इनके बारे में जानना मुश्किल होता है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर का कि भाई फर्टिगेशन जो है उसका क्या इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगेन आजकल जो है अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज ऑन एग्रीकल्चर बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्रीकल्चर में कुछ भी पढ़ के जाना है बट एग्रीकल्चर की जो अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम्स हैं, फर्टिगेशन है, वर्टिकल फार्मिंग है, ये सारी चीज़ें तो पढ़ के जरूर जानी है। क्यों? बिकॉज इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस साल के यूपीएससी, पिछले साल के यूपीएससी की बात करें प्रीलिम्स में तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। देखो रिवर्स के ऊपर दोबारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सो ये जो रिवर्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत अच्छे चांस होते हैं रिवर के ऊपर क्वेश्चन पूछने के लिए। और आपको कितना टाइम लगेगा? हार्डली जो है 1 या 2 घंटे लगेंगे पूरी रिवर्स को जो है अच्छे से जानने के लिए या उसको रिवाइज करने के लिए। तो मेक श्योर आप इसको जो है ज़रूर करके जा रहे हो, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर पूछा है कि इनमें से कौन सी नदी जो है किस नदी को आके मिलती है और फिर वो इंडस को आके मिलती है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, आंसर करने की कोशिश करना। और ये सब चीज़ें हम लोग जो है जब ड्रेनेज सिस्टम करते हैं इंडिया का तब हम लोग पढ़ते भी हैं। विद रेफरेंस टू डिडवाना, ठीक है, कुचमन, सरगोल, खाटू, ये जो है बेसिकली क्या नाम है, क्या चीज़ के नाम है, तो ये पूछे हुए थे बेसिकली। सो ये क्या है बेसिकली सेलाइन लेक्स है। डिडवाना जो है वो दैट गिव्स इट अवे, सेलाइन लेक है। और ये जो है क्वेश्चन हमको पूछा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। देखो 2 क्वेश्चन है रिवर से इस बारी, पिछली बारी जो है 2021 के पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रिवर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। पूछा हुआ है इनमें से कौन सी रिवर जो है ईस्टर्न घाट से नहीं निकलती है, ब्राह्मणी, नागलवली, सुवर्ण रेखा या वंशाधरा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है जी। देन अगेन क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई वही मिनरल्स के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया कि भाई जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है, ठीक है जी, या रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन है। तो बेसिकली अगेन मिनरल्स के ऊपर एक और क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हम बोल रहा था ना आपको कि अल्टरनेटिवली हमको देखने को मिल रहा है, लगातार 2 साल से मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है जी। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि भाई इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल जोन में क्या होता है,
टेम्परेट जोन में जो है यहाँ पे क्या होता है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगेन फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और अगर आपने ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन जो है यहाँ पे पढ़े हुए ढंग से, तो आप इजीली जो है इनको आंसर कर सकते हो गाइस, ठीक है जी। इसके अलावा ब्लैक सॉइल, देखो अगेन यहाँ पे अगेन एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो कहाँ पे, वो किसकी वेदरिंग से बनती है, तो बेसिकली काइंड ऑफ ज्योग्राफी और आपका एग्रीकल्चर का मिक्स टाइप का क्वेश्चन आपको ये है। मोर सो हम लोग जो है ज्योग्राफिकल क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। पर्मा कल्चर आ गया, अगला क्वेश्चन जो है, इट इज ऑन पर्मा कल्चर फार्मिंग। सो अगेन दिस इज बेसिकली ऑल दी डिफरेंट मेथड्स ऑफ जो हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं। पर्मा कल्चर हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, ये सारी चीज़ें, तो इसके ऊपर जो हम लोग क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगेन 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और उसमें आपको जो है राइट आंसर पूछा हुआ है, तो इसको पढ़ो आराम से और जो है इसका आंसर देने की कोशिश करो। देन इज विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, अगेन एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन। इनमें से कौन सी जो है लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप है आपकी, तो इसमें कोई ज़्यादा सेंस लगाने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए कौन सी है। दिस इज शुगर केन। देन बॉलगार्ड 1 एंड बॉलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी जो है वो मेंशन होती है, बहुत बारी न्यूज़ में चलती रहती हैं, तो ये किस चीज़ की जो है बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगेन दिस इज व्हाट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से बेसिकली बॉलगार्ड 1 में हम लोग बीटी कॉटन में हम लोग ये टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर का था। तो अगेन आप ये कुछ 3 साल के मैंने क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश किए हैं, इनको आंसर नहीं कर रहे बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू सेशन लंबा हो जाएगा, ये आंसर आपके लिए मैंने छोड़ दिए हैं। बट आप जो इन क्वेश्चन से ब्रॉड सेंस हम लोग लगा सकते हैं कि भाई हमें क्या पढ़ना चाहिए ना। ट्रेंड एनालिसिस से यही होता है कि हमें पता चल जाता है किस तरह क्वेश्चन आपको निकल के आ रहे हैं, ठीक है। सो टेक अवेज में क्या होगा, इंडियन रिवर्स, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल ज्योग्राफी ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको जो है इंडियन रिवर्स जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर जैसे हम लोग देख रहे हैं ऑन एन एवरेज 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही रहे हैं, ठीक है जी, हर साल मिल रहे हैं। देन इसके अलावा मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपका जो मैप है वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट साथी है, आपके पास होना चाहिए। और जो भी आप ज्योग्राफिकल रीजन पढ़ रहे हो, जैसे आजकल यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है तो यूक्रेन वाला रीजन पढ़ रहे हो आप, तो जो भी आप इस तरह के श्रीलंकन क्राइसिस चल रहा है, जो भी आप पढ़ रहे हो आप मैप में खोल के उसके जो है आसपास की फिजिकल जियो फिजिकल जो चीज़ें हैं वो ज़रूर देखो, क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है, ये इंडिया के साथ किस तरह कनेक्ट हो रही है, कौन सी वाटर बॉडीज है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है ईजिली, ठीक है। देन वर्ल्ड ज्योग्राफी की लोकेशन स्पेशली जो करंट अफेयर्स में चल रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें मेडिटेरेनियन सी आपको बताया, सिमिलरली आजकल यूक्रेन वाला सीन चल रहा है, तो बेसिकली आपको जो भी एरियाज न्यूज़ में चल रहे हैं उनको आपको पढ़ना है, ठीक है जी। थोड़े दिन पहले जो है वोल्केनिक इरप्शन हुआ है आपका इंडोनेशिया में, तो ये सारी चीज़ें जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है जी। एंड कंसेप्चुअल लेवल ज्योग्राफी, स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट हैं, स्पेशली जैसे मैं अगर बात करूँ जैसे साइक्लोन्स के कंसेप्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस तरह के कंसेप्ट आपके जो हैं वो आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ने हैं गाइस, ठीक है। तो ये जो है आपका बेसिक टेक अवे है एज फार एज दी ज्योग्राफी फॉर प्रीलिम्स इज कंसर्न। मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019 में जो मेंस हुआ ऑलमोस्ट 85 मार्क्स के जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें 10 मार्क्स के जो है 4 क्वेश्चन थे और 15 मार्क्स के जो है 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। सो मोस्टली क्वेश्चन किसके ऊपर आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है जी, और कोरल लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट, ये जो है मैनग्रोव्स एंड कोस्टल इकोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है जी। देन उसके बाद रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है, एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, इसके ऊपर क्वेश्चन है, वाटर स्ट्रेस क्या होता है इसके ऊपर क्वेश्चन है, माउंटेन इकोसिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है आपका, ओशन करंट्स एंड वाटर मासेस, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो जो भी क्वेश्चन जनरली मेंस में देखने को मिल रहे हैं वो ज्योग्राफी का बेस के साथ जो है आपका थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा बहुत जो है आपका सस्टेनेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिमांड कर रहे हैं। तो इसको हमने क्या करना है, करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके, इंपॉर्टेंट इश्यूज के साथ लिंक करके जो है ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से आंसर करने की कोशिश करना है। 2020 की बात करें तो टोटल 85 मार्क्स। अगेन जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कम पैसिफिक बे जोन, इसके जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं, जैसे रिंग ऑफ फायर वाला रीजन है सारा। डेजर्टिफिकेशन क्यों हो रहा है इसके बारे में क्वेश्चन है। मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है जी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की लोकेशन के ऊपर जो है क्वेश्चन आपको देखने मिला। हमने बात करी थी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, उसमें इंडिया में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्वेश्चन आया आपको, ठीक है। ये स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया, सो हम लोग स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट देखते रहते हैं, हर 2 साल बाद आती है, एंड उस करके जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 19 में आई थी, 2019 में स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, क्वेश्चन आपको जो है 20 में देखने को मिला है मेन्स में।
इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, इसका जो है क्या बेसिकली एस्पेक्ट्स हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और फ्लडिंग सिचुएशन के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है हम लोगों को, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे जो है वही बात है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सबसे बड़ी बात सस्टेनेबिलिटी, ये इश्यूज़ को जो है हम लोगों ने यहाँ पे क्या है इकट्ठे कन्वर्ज होते देखा है, ठीक है। तो आपको ये आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है हमने सब्जेक्ट, हम लोग को ये याद रखना है कि हम लोग मल्टीपल जो मॉड्यूल्स हैं उनमें एक सिनर्जी देखने की कोशिश जो है कर सकते हैं। 21 में हम लोग बात करें, पिछले साल वाले में 95 मार्क्स का जो है पेपर आया। यहाँ पे 10 मार्क्स के जो है वो आपके 5 क्वेश्चन थे एंड 3 जो है 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। लैंडस्लाइड्स क्यों होती हैं हिमालयन रीजन में ज़्यादा, वेस्टर्न घाट्स में कम, ये जो है बेसिकली एनसीईआरटी में सवाल किया हुआ है। एनसीईआरटी में 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है जी। सो एनसीईआरटी जो है कभी भी इररेलेवेंट नहीं है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ओके, इंडिया बिंग गोंडवाना लैंड जो है इसके बारे में पूछा तो माइनिंग इंडस्ट्री क्या कंट्रीब्यूट करती है, वैसा कुछ सवाल है, ठीक है जी। रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बाउंड्रीज की, भाई जो वाटर बॉडीज़ हैं हमारी जैसे वेटलैंड्स हैं उनको रिक्लेम करके क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है जी। वोल्केनिक इरप्शन जो हैं उनके बारे में मेंशन करना है, उनके बारे में बातें करी हुई, काफ़ी सारे वोल्केनिक इरप्शन पिछले साल में हुए हैं, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट क्यों कंसिडर किया जाता है इंडिया को, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हो गया है। मेजर माउंटेन रेंजेस वर्ल्ड की क्या हैं, ठीक है, और क्या उनमें जो है लोकल वेदर कंडीशंस देखने को मिलती हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है जी। मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस, आर्कटिक की जो आइस है उसकी मेल्टिंग और जो ग्लेशियर्स एंटार्कटिक में इनसे किस तरह के पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है। देन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल, ठीक है, जो वर्ल्ड में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण क्या जो है मल्टी डायमेंशनल इंप्लीकेशंस आपको देखने को मिलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन। सो अगेन बड़ा ही मल्टी डायमेंशनल आपको जो ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है, जिसमें अगेन आपका थोड़ा बहुत डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है, डीएम आपको देखने को मिल रहा है, प्लस ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल एक देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत इन्वायरमेंटल रोल है, प्लस सस्टेनेबिलिटी का भी आपको रोल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि क्या चीज़ें आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है। सो फाइनल टेक ऑन दिस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करें क्या फाइनल टेक है, तो भैया 6 से 8 प्रीलिम्स में क्वेश्चन है, 8 से 80 से 100 मार्क्स का आपका जो है मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। GS1 में, GS3 में भी जो है आपको एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन जो कि आप यहीं पे तैयार कर सकते हो। अगर हम लोग ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर को क्लब कर दें, इसको जो है सिनर्जिस्टिकली साथ साथ में पढ़ें, तो हम लोग देखते हैं कि ऑलमोस्ट 30 to 35% आपका सिलेबस है वो यहीं पे कवर हो रहा है, ठीक है। जैसे 2021 में प्रीलिम्स में अगर मैं बात करूँ तो 32 क्वेश्चन जो हैं वो आपके प्रीलिम्स में ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर से ही निकल के आए हैं, और मेंस में ऑलमोस्ट जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है वो यहाँ से निकल के आता है, क्योंकि 90 मार्क्स पेपर 1 में प्लस पेपर 3 के जो 2 क्वेश्चन है उनको मिलाकर ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी और बाकी सारे एंसिलरी एस्पेक्ट से निकल रहा है, ठीक है जी। एनीवेज, तो क्या हमारा जो है स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ब्रॉड स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए सब्जेक्ट को लेके, तो ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बेस। बेस जो है, बेस कैसे बनाओगे आप, बेस बनाओगे आप एनसीईआरटी से। और ज्योग्राफी की सबसे अच्छी बात क्या है कि ज्योग्राफी हमारी एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में कवर कर रखी है, और 6 to 12 तक की एनसीईआरटी जो है आप अगर आपके पास खुला टाइम है आप 6 to 12 की एनसीईआरटी को जो है ज़रूर पढ़ो, ठीक है। अगर आपका ज्योग्राफी ठीक है, आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में समझ है, आपको जो है बेसिक फ्रिजिड जोन क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन क्या होते हैं, इक्वेटोरियल जोन क्या होते हैं, इनके बारे में सब कुछ पता है, तो आप सीधा जो है 11वीं या 12वीं की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हो। 4 किताबें इनको पढ़ सकते हो, मोर देन सफिशिएंट काम हो जाएगा। बट अगर आपके पास टाइम परमिट करता है तो 6 to 10 की एनसीईआरटी भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है जी। सो टाइम कम है तो 11वीं 12वीं की, और नहीं तो आप 6 to 10 की एनसीईआरटी कवर करो साथ साथ में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ में आपको हमेशा रखना है ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस रखना है, स्कूल एटलस नहीं रखना है, बिकॉज स्कूल में जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी और इवेंचुअली चीज़ें समझनी, चीज़ें फाइंड करनी डिफिकल्ट हो जाती हैं, तो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस है, ये आप ज़रूर लेके रखो, ठीक है जी। इसके अलावा जो है इंडियन ईयर बुक में जो है हर साल चैप्टर 1 जो है लैंड एंड पीपल, उसमें काफ़ी कुछ जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। बट काफ़ी टाइम से जो है इसका रेलेवेंस खत्म हो गया, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा निकलते हैं नहीं, ठीक है। ये करना है आपको बेसिक, ठीक है। रेफरेंस की बुक्स की मैं बात करूँ तो रेफरेंस बुक्स आपको सिर्फ एक ही चाहिए, दैट इज़ GC लियोंग आपकी फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, जिसमें पहले 1 से 15 के लिए 1 से 15 चैप्टर जो है आपके फिजिकल ज्योग्राफी के हैं, देन 15 से 25 चैप्टर जो है आपके वो वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड रिसोर्सेज के ऊपर जो है डेडिकेटेड है। तो आप इसको लेकर जरूर रखो, काफ़ी अच्छी किताब है, और आपको जो भी आप एनसीईआरटी पढ़े उसको आपको सप्लीमेंट करने में हेल्प मिलेगी। माजिद हुसैन की जो किताब है इंडियन
ज्योग्राफी, आप उसे भी रेफर कर सकते हो, बट ये रेफरेंस बुक है, इसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ने मत बैठ जाना, काफ़ी बड़ी काफ़ी डिटेल में बुक है। तो अगर आप इसको जस्ट आप रेफरेंस के लिए यूँ रखो कि भाई कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है काफ़ी कम्प्लेक्स है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप माजिद हुसैन से पढ़ सकते हो, बट इसके अलावा जो है आई डोंट थिंक सो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, स्पेशली फॉर जीएस ओनली, है ना। अगर जीएस की बात करें तो नहीं, हाँ ऑप्शन की बात है तो अलग बात हो जाती है। इसके साथ साथ में आपको क्या करना है, इसके साथ साथ में आपको अपने ओल्ड जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप यूपीएससी के क्वेश्चन उठाओ, देखो पिछले 10 साल में किस तरह के ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको जो अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, पता चलेगा कि आपका ज्योग्राफी किस तरफ चला है और आपको क्या और ऐड करने की जरूरत है। ठीक है जी, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए जो है काफ़ी सारी किताबें आती हैं, आप इनको साथ में लेकर चलो, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते रहते हो उस तरह से आप जो है क्या कर सकते हो, इन एमसीक्यूज से या इन बेसिकली बुक किताबों से एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत अच्छी किताब है, विनय जीबी की किताब है, तो इसमें जो है काफ़ी सारे ज्योग्राफी के एमसीक्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये भी बेसिकली टॉपिक वाइज एमसीक्यू दे रखे हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अरिहंत की किताब है ज्योग्राफी के एमसीक्यूज की, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज दे रखे हैं, तो आपको बेसिकली प्रैक्टिस हो जाएगा। आपका स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि जब भी आप जीएस को कोई भी टॉपिक कवर करो तो 1000 से 1500 या 2000 एमसीक्यू, जितने भी आपको एमसीक्यूज मिलते हैं आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट जरूर करो, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट जरूर करो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे वो क्या है, ज्योग्राफी में जो भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं जियो पॉलिटिक्स में, या फिर कोई जियो फिजिकल फिनोमिना है, जैसे पिछले साल काफ़ी ज़्यादा जो है वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं, अर्थक्वेक्स जो है देखने को मिले हैं, तो इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो आपको क्या करना है, इसके कंसेप्ट को जो है क्लियर कर लेना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, अभी हमारा साइक्लोनिक सीजन स्टार्ट हो जाएगा, अब साइक्लोन आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं प्रीलिम्स में, तो ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई करंट इवेंट आता है उसका आप ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, उसकी आप फिजिकल ज्योग्राफी, उसका आप जो है कंसेप्चुअल ज्योग्राफी, वो पढ़ने की कोशिश जो आपको ज़रूर करनी है। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट, एटलीस्ट आपका जो ये करंट वाला पोर्शन है जो ज्योग्राफी उठ के आ रहा है वो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है जी, आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए ना, एक्शन प्लान जो है आपका वो क्या होगा, आप जो है अपने सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड करो, और मोस्टली किताबों ने इसी तरह डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आप कंसेप्चुअल पोर्शन या फिजिकल ज्योग्राफी में जो कंसेप्ट होते हैं उनको पढ़ने की कोशिश करो, वहाँ से स्टार्ट करो, एंड देन उसके बाद जो है एक बार फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ ली तो आप तब जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ जाओ, एंड फिर आप जो है इंडियन ज्योग्राफी की तरफ जाओ। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में ये कुछ एरियाज आपको जरूर कवर करने हैं, कॉस्मोलॉजी एंड सोलर सिस्टम, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता था, बट अभी जो है सोलर सिस्टम या कॉस्मोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, बट हार्डली जो है 1 घंटा लगेगा अगर आप कॉस्मोलॉजी पढ़ लेते हो, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, अर्थ इसकी मूवमेंट जो है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, टाइम जोन्स, आपका सीजन्स, आपका जो रोटेशन रेवोल्यूशन से क्या इफेक्ट होते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बताया ना 21 जून वाला क्वेश्चन था, यहाँ से निकल के आया है। ठीक है जी, अर्थ एंड इसके स्फीयर्स, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सारे जो है और इनके सभी फंडे कंसेप्ट है वो करने हैं। ठीक है, जैसे एटमॉस्फेयर में कंसेप्ट है आपका साइक्लोन्स का, है ना, तो ये आपको जो है करना है, तो इस तरह से आप ये सब्जेक्ट को करो। फिर एक बायोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर को हम लोग इन्वायरमेंट में अलग से जो है कंसेप्ट को कवरेज करेंगे, तो जब वो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन लूँगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, देन इज वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या करना है, एक फिजिकल ओवरव्यू लेना है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, क्या वाटर बॉडीज देखने को मिलती है, कहाँ पे स्ट्रेट्स हैं, गल्फ्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। एक बारी वर्ल्ड मैप को लेके ये सारी चीज़ें आपको करनी है, 1-1.5 घंटे का ओवरव्यू लेना है। उसके बाद वर्ल्ड के क्लाइमेट रीजन्स देखने हैं, कौन कौन से वर्ल्ड के अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं और किस तरह का क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा जीसी लियोंग में जो 15 से 25 चैप्टर है उसमें काफ़ी अच्छे से दे रखा है। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिनेंट वाइज डिस्क्रिप्शन पे जाओ, फिजिकल जो भी कॉन्टिनेंट है उसका देखो क्या फिजिकल फीचर्स है हर एक के, कौन सी रिवर इंपॉर्टेंट मिलती है वहाँ पे, कौन से जो है वाटर बॉडीज़, कौन से जो है लैंडफॉर्म देखने को मिल रहे हैं, डेजर्ट्स कहाँ पे हैं, प्लेट्यूज कहाँ पे, प्लेन्स कहाँ पे, ये आप देखो। एंड देन उसके बाद फाइनली जो है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन देखो वर्ल्ड में कहाँ पे और किस तरह क्या चीज़ें, क्या जो फैक्टर्स हैं वो डिराइव कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो ये क्या होगा, इससे बेसिकली आप इसे बहुत प्री एज वेल एज मेंस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। एंड फाइनली इंडियन ज्योग्राफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। इस पे आपको जो है डबल एफर्ट लगाना है, जितना आपने पीछे लगाया उससे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट इसमें लगेगा। फिजियोग्राफी पढ़नी है, इसकी ड्रेनेज पैटर्न पढ़ना है, अगेन मैंने बताया 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं। क्लाइमेट हर साल तो नहीं, हर दूसरे साल एक क्वेश्चन आपको निकल जाता है। सॉइल इरीगेशन पढ़ना है अपने को, एग्रीकल्चर इरीगेशन दोनों साथ साथ में पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेशन क्या है और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ किस तरह की देखने को मिलती है, तो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट यहाँ पे मिक्स होता दिखेगा आपको, ये पढ़ना है आपको। मिनरल्स और इंडस्ट्रीज कहाँ पे इंडिया में लगी हुई हैं, एनर्जी ट्रांसपोर्ट सेक्टर आपको देखने हैं, और पॉपुलेशन के डायनेमिक्स जैसे कि बेसिकली रूरल पैटर्न, अर्बन पैटर्न्स क्या होते हैं, ब्रॉडली इन चीज़ों को देखना है।
है पॉपुलेशन डायनेमिक्स में ये होता है ताकि मेंस में जो एक क्वेश्चन आए उसको हम लोग जो है अच्छे से पकड़ पाएँ, क्योंकि अर्बनाइजेशन काफ़ी हो रही है ना, अर्बनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है जो कि हम लोगों को इस पॉपुलेशन डायनेमिक्स के चैप्टर से जो है हम लोग कवर अप कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये जो है ब्रॉड आपका जो है एक्शन प्लान होना चाहिए, और एक बार जब आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है, इसको ऑलमोस्ट आपको जो है 1.5 से 2 महीने के आसपास में आपको लगने वाले हैं ज्योग्राफी को कवर करते हुए। जो मैंने 1 साल का एक्शन प्लान दिया था उसमें भी मैंने 2 महीने ज्योग्राफी को दिए थे, तो आप इसको जो है आराम से 2 महीने लो, रोज़ जो है इसको 3 से 4 घंटे कवर अप करो, एंड ज्योग्राफी जो है आपका कहीं नहीं जाएगा, प्री मेंस दोनों के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है जी। वंस ये कवर हो जाता है तो उसके 3 महीने बाद आपको क्या करना है, फिर से इस सब्जेक्ट को एक बारी ब्रॉड रिवीजन देना है, और उसके बाद जब आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाता है फिर जो है आपको क्या करना है, साइक्लिकल मैनर में, जैसे कि जब ज्योग्राफी की बारी आएगी तो ज्योग्राफी को फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। ये काम करोगे ज्योग्राफी में, आई कैन अश्योर यू कि आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट 65 to 70% क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे और जो है उनको ठीक भी कर पाओगे गाइस, ठीक है जी। सो आई होप दिस लेक्चर वाज वर्थवाइल फॉर यू पीपल, एंड ज्योग्राफी हमने कर लिया है, वी विल सून कम विद इन्वायरमेंट, एंड धीरे धीरे करके हम बाकी मॉड्यूल्स के बारे में भी जो है बात करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ताकि जो है आप अगले सेशन को जो है मिस ना कर पाओ, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।